मंगलम वीरो मंगलम मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सप्रसाहुणम्। नमोस्तु हे धर्म सूर्य तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। महाकवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया। काश्मीरा को बहुत सारा आशीर्वाद, अंकिता संजय लोहाड़े जी को बहुत सारा आशीर्वाद, और संजय भैया से अपेक्षा करेंगे हम कि आगे कम से कम सुबह के प्रवचन में और शाम की गुरुभक्ति में जरूर रहे। दोपहर में आपको नहीं जमेगा, लेकिन कम से कम शाम को और सुबह जरूर रहना चाहिए। काश्मीरा, जिम्मेदारी आपकी है, आपको रानी चलना बनना पड़ेगा और सबको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबको आशीर्वाद। आइए हम लोग, हाँ बहुत सारा आशीर्वाद। अभी आपको क्लास में मौका दिया है, भविष्य में आगे जैसे योग संयोग बैठेंगे तो शाम के महामृत्युंजय के जाप में भी आपको दीप जलाने का मौका दिया जाएगा। कोई अवसर मिलेगा तो देंगे आपको। अभी देखिए, आपने पेपर दिया आज, है ना? बहुत बढ़िया। सभी लोग, आप करीब 67 लोग यहाँ पर अभी लाभ ले रहे हैं क्लास के अंदर में। और आज एक बात ध्यान रखें कि एग्जाम जो होता है वो पेपर हर एक को देने का अधिकार है। पेपर कोई भी दे सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि इनाम उन्हीं को मिलेगा जो पास होंगे और पास होने के साथ में हमेशा क्लास को ज्वाइन करते होंगे। जो क्लास में उपस्थित रहते हैं, मिंटू भाई कोई ऐसी व्यवस्था बैठाओ कि जो लोग क्लास में आते हैं उनकी रोज का अटेंडेंस भी होना चाहिए इसके अंदर। ऐसा कोई टेक्निकल आपका गूगल मैप जी सभी लोग अपने अटेंडेंस दे सके। मैं अभी एक फॉर्म बना देता हूँ, तो आज से ही शुरू कर देंगे। मैं एक फॉर्म, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो जो भी हमारे डेली क्लास में उपस्थित हैं, अटेंडेंस जिनकी पूरी है, उनको ही इनाम मिलेगा। बाकी एग्जाम सब देवे, पास भी सब हो गए, मार्क्स भी हम उनको देंगे, लेकिन अटेंडेंस यदि आपकी पूरी रही है तो ही आपको देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। क्योंकि जो कर्तव्य करेगा उसको अधिकार मिलेगा। जी गुरुदेव, और वो जो अटेंडेंस का लिंक होगा वो तत्वार सूत्र की क्लास के बीच में दिया जाएगा, ताकि उसका एक टाइम लिमिट होगा। बहुत अच्छी बात, ताकि उसी टाइम तक कोई जो अटेंडेंस फिल कर देगा उनकी अच्छा अटेंडेंस फिल रहेगी, उसके बाद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे वर्णित भैया, वत्सल भैया, दोनों भाई भाई हैं, बड़े और छोटे। और हमारे पास टेक्निकल माइंड के बहुत अच्छे लोग, बच्चे हैं हमारे पास में, जिससे मेरा काम बहुत सरल हो जा रहा है। नहीं तो मैं क्या जानता है इस विषय में, मैं सिर्फ पढ़ाना जानता हूँ, लेकिन बाकी टेक्निकल जो भी चीज हो रही है ये सब वर्णित और वत्सल की बहुत अच्छी मेहनत है। मैं वत्सल भैया को, मिट्टी को, और उनके बड़े भैया वर्णित को, दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, जो पुण्य संचय करे ज्ञानदान के अंदर में। आइए हम चलते हैं। हमारे चौथे अध्याय का पहला प्रश्न था, देखिए आप ध्यान से, देव कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं वर्णित जी इसको? जी जी गुरुदेव, एक सेकंड। देव कितने प्रकार के होते हैं ना? हाँ, तो एग्जाम हो गए ना माता जी, रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें क्या है जी। लेकिन आज हम तो कर देंगे। 95 लोगों ने दिए, मतलब टोटल 95 लोगों ने एग्जाम दिया। बहुत बढ़िया। और उसमें से अच्छा जी, तो ये गुरुदेव उसका उत्तर पुस्तिका भी आज वाला है। देखिए आप, देव कितने प्रकार के होते हैं, उस पर ग्रीन सिग्नल आ रहा है। देव 4 प्रकार के होते हैं ना, अपने पढ़ा था।
फिर भवनात्रिक देवों में कितनी लेशिया होती है? आपके पास 4 ऑप्शन थे, 3, 6, 5, इनमें से एक भी नहीं। तो इनमें से एक भी नहीं उत्तर होगा इसका, क्योंकि जो देव हैं उनके अपर्याप्त अवस्था में 3 लेशिया बताई हुई है, पिता 4 लेशिया बताई हुई है, और फिर पर्याप्त होने के बाद उनकी जो है वह एकमात्र पीत लेशिया हो जाती है ना। इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर 4 निकाय के देवों में कौन से भेद इनमें से हैं? 9, 7, 12, इनमें से एक भी नहीं। तो ये उत्तर हो गया 12। 12 किसका भेद हो गया? ये कल्पवासी देव का भेद बन गया। फिर 4 प्रकार के देवों में सामान्य से कौन से भेद होते हैं? सामान्य से कौन से भेद होते हैं? तो उसमें ऑप्शन है 10, 9, 11 और असंख्यात। तो यहाँ पर 10 आएगा, जो इंद्र सामान्य आदि 10 भेद बन जाएगा। फिर 10 भेदों में से कौन सा नाम आता है? ऑप्शन आपके लिए हैं आत्मपाल, लोकपाल, राज्यपाल या धर्मपाल। क्या होगा इसमें? तो देखो उत्तर आ रहा है इसके अंदर में ये लोकपाल। बहुत बढ़िया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे लिए 6 नंबर का, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में कौन से देव नहीं होते? पहला ऑप्शन सामानिक, दूसरा आत्मरक्ष, तीसरा त्रयस्त्रिश और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर क्या बैठेगा? त्रयस्त्रिश, लोकपाल, वज्र, व्यंतर, ज्योतिष का, इसलिए त्रयस्त्रिश नहीं होते। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है ये सभी सूत्रों के अनुसार आपको दिया गया है। 7वां प्रश्न है, भवन राशि देवों में कितने इंद्र प्रतिंद्र होते हैं? पहला 20 इंद्र, पहला 20 प्रतिंद्र, दूसरा 20 इंद्र, तीसरा 20 इंद्र 20 प्रतिंद्र और चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो क्या आएगा इसमें? हाँ, 20 इंद्र 20 प्रतिंद्र, ऐसे ही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां, काय से प्रविचार कौन से स्वर्ग तक होता है? पहला ऑप्शन 5वें स्वर्ग तक, दूसरा 8वें स्वर्ग तक, तीसरा ईशान स्वर्ग तक और चौथा 12वें तक। ईशानात, काय प्रविचारा ईशानात, ईशान स्वर्ग तक होता है। 9वां ऑप्शन है कौन से स्वर्ग से ऊपर प्रविचार नहीं होता? 16वें स्वर्ग से ऊपर, 18वें स्वर्ग से ऊपर, 22वें से ऊपर, इनमें से एक भी नहीं। 16वें स्वर्ग से ऊपर, 16वें स्वर्ग के ऊपर जो है प्रविचार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, भवनवासी देवों के 10 भेदों में से एक भेद कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सुपर्ण कुमार, दूसरा स्वर्ण कुमार, तीसरा उसर्प कुमार और चौथा सवर्ण कुमार। सुपर्ण। ऐसे मिलते जुलते शब्दों से आपको बहुत सरलता से क्वेश्चन आपको बना कर दिया गया है। 11वां प्रश्न है, व्यंतर देवों के 8 भेदों में से एक नाम क्या है? तो एक भक्ष, दूसरा लक्ष्य, तीसरा रक्ष और चौथा यक्ष। यक्ष होगा, है ना? हाँ, ठीक है। 12वां प्रश्न है, ज्योतिषी देवों में कौन इंद्र है? पहला उत्तर सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ग्रह नक्षत्र, चौथा तारे। तो क्या बैठेगा इसमें? हाँ, चंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत सरल प्रश्न बना, क्वेश्चन बना इस बार तो लगता है ना? यदि पढ़ा होगा तो सरल होगा आपके लिए। 2.5 दीप के ज्योतिषी देव किसकी परिक्रमा लगाते रहते हैं? पहला ऑप्शन मेरू की, दूसरा भगवान की, तीसरा मंदिर की, चौथा पूरे संसार की। मेरू की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। 14वां प्रश्न है, दिन रात का भेद कौन से देवों के मन से होता है? पहला भवनासी देवों से, दूसरा वैमानिक देवों से, तीसरा ज्योतिषी देवों से और चौथा व्यंतर देवों से। तो किससे होगा? ज्योतिषी देवों से होता है। बहुत बढ़िया। 15वां प्रश्न है, कहां पर ज्योतिष देव सदैव स्थिर हैं? पहला ऑप्शन 2.5 दीप के बाहर, दूसरा 2.5 दीप के अंदर, तीसरा स्वर्ग में, चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो 2.5 दीप के बाहर जो है वह 15वें में पहला ऑप्शन सही बैठेगा, चौथा नहीं बैठेगा। 2.5 दीप के बाहर जो है बहिर्वस्तता जो सूत्र आता है, हाँ, 2.5 दीप के बाहर जो है, 2.5 दीप है, 2.5 दीप उसके बाहर जो भी है वह सभी स्थिर हैं। फिर 16वां प्रश्न है, वैमानिक देव किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन जो भवनों में रहते हैं, दूसरा जो ईमानों में रहते हैं, तीसरा जो गुफाओं में रहते हैं, चौथा इनमें से एक भी नहीं। हाँ, तो जो ईमान, दूसरा बनेगा जो ईमानों में रहते हैं। बहुत बढ़िया। 17वां प्रश्न है,
वैमानिक देवों के दो भेदों में से एक नाम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन कल्पातीत, दूसरा कल्पना, तीसरा कल्पतरु और चौथा कल्पनातीत। कल्पातीताश्च, कल्पपन कल्पातीताश्च इस तरह आता है ना। माता जी ने बढ़िया प्रश्न बनाए हुए। कल्पना आज मेरा उसमें भेद नहीं है, उसके अंदर है ना। 18वां प्रश्न है, 16 स्वर्ग नवग्रहव्यक अनुदिश अनुत्तर किस प्रकार से हैं? तो पहला ऑप्शन एक के अंदर एक है, दूसरा एक के ऊपर एक है, तीसरा आजू बाजू दाएं बाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो एक के ऊपर एक ही बैठेगा। अभी तो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखला ही रहा हूँ पूरा आपको, हमारे बड़े भैया वहां से शेयर कर रहे हैं, मिट्टी भैया। अगला प्रश्न है 19वां, 16 स्वर्ग में से पहले स्वर्ग का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन स्वधर्म, दूसरा सुधर्म, तीसरा सुकर्म, चौथा सुशर्म। स्वधर्म स्वर्ग उसका ऑप्शन सही रहेगा, है ना, 19 का एक। हाँ, फिर 20वां प्रश्न है, अंतिम स्वर्ग का नाम क्या है? नवग्रहव्यक, नौ अनुदिश, जयंत या सर्वार्थ सिद्धि? सर्वार्थ सिद्धि, चौथे में सर्वार्थ सिद्धि आएगा। बताओ क्या नाम है? तो स्वर्ग में नहीं है क्या? वो स्वर्ग में नहीं है क्या? फिर सर्वार्थ सिद्धौ च, स्वर्ग में आ रहा है पूरा। 21वां प्रश्न है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या बढ़ता जाता है? पहला ऑप्शन इंद्रियां, दूसरा अवधि ज्ञान का विषय, तीसरा देवियां और चौथा इनमें से एक भी नहीं, अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाता है। 22वां प्रश्न है, ऊपर के देवों में क्या घटता जाता है? उत्तर स्वाभिमान या दान या अभिमान या विधान। गति प्रहार तो हीना, अभिमान घटता जाता है। 23वां प्रश्न है, वैमानिक देवों में कितनी लेश्या होती है? 6 लेश्या, 5 लेश्या, कृष्ण लेश्या या इनमें से एक भी नहीं? तो यहाँ पर बैठेगा इनमें से एक भी नहीं। हाँ। फिर 24वां प्रश्न है, कल्प संज्ञा कौन स्वर्ग तक है? उत्तर नवग्रहव्यक तक, 9 अनुदिश तक, 5 अनुदिश तक या 16 स्वर्ग तक? कल्प संख्या 16 स्वर्ग तक होती है, उसके ऊपर कल्पातीत हो जाते हैं। 25वां प्रश्न है, भगवान के दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने कौन से देव आते हैं? पहला महेंद्र इंद्र आते हैं, दूसरा लोकांतिक देव, तीसरा अनाथ इंद्र, चौथा सतार इंद्र। तो क्या होगा? लोकांतिक देव, है ना। बहुत बढ़िया। 26वां प्रश्न है, लोकांतिक देवों का एक नाम बताओ। अरिष्ट, अनिष्ट, अभिष्ट या इनमें से एक भी नहीं? अरिष्ट आएगा। अरिष्ट, अरिष्ट आता है, अरिष्ट आता है। हाँ, अरिष्ट। सरस्वत अरिष्ट, अव्यवाधार इष्टा से आता, अव्यवाद अरिष्ट 8वां नंबर है अरिष्ट उसमें। 27वां प्रश्न है, दो भवावतारी देव कौन से होते हैं? पहला अर्चमाली, दूसरा वैजयंत, तीसरा प्राणतेंद्र, चौथा मध्यम ग्रहव्यक। तो क्या इसमें आएगा? वैजयंत। द्विचर्मा, विजय जैसे द्विचर्मा सूत्र आता है, इससे लिया गया है। 28वां प्रश्न है, त्रियंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं? उत्पाद जन्म वाले, वैक्रिक जन्म वाले, मनुष्य जन्म वाले, त्रियंश में जन्म लेने वाले। तो चौथा ऑप्शन बनेगा। औपपादिक मनुष्य में शेषार्थ त्रयगुण नया, इस तरह सूत्र आता है। औपपादिक और मनुष्य को छोड़कर शेष त्रयगुणी में होते हैं। 29वां प्रश्न है, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? पहला ऑप्शन 1 सागर, दूसरा 1000 सागर, तीसरा 1 लाख सागर, तथा इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ क्या बैठेगा? 1 सागर पहला ऑप्शन बैठेगा। 1 हाँ, सागर प्रतिक्रमण जो सूत्र आता है उसमें मिलता है। सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी की आयु कितनी होती है? पहला ऑप्शन 5 पल्य, दूसरा 5 सागर, तीसरा 5000, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो 5 पल्य उनकी आयु होती है। बहुत बढ़िया। 31वां, सौधर्म ईशान
स्वर्ग इंद्र की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो पहला ऑप्शन है सादिक 2 सागर, दूसरा 1 सागर, तीसरा 3 सागर, चौथा 2.5 सागर। सादिक 2 सागर हो सकती है। फिर 32वां प्रश्न है 7 सागर की आयु किसकी है? उत्तर में पहला ऑप्शन ब्रह्मेंद्र, दूसरा ईशान, तीसरा सनत कुमार महेंद्र और चौथा लांतव। तो सनत कुमार महेंद्र योग सप्त ये आता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही बैठेगा, है ना। फिर 33वां प्रश्न है अच्युत स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? पहला ऑप्शन 21 सागर, फिर दूसरा 23 सागर और 20 सागर और 22 सागर। तो अच्युत की जो उत्कृष्ट आयु 22 सागर की है। हाँ। 34वां प्रश्न है 23 सागर आयु कौन से सूर्य की है? 16वें सूर्य की, 17वें सूर्य की, पहले ग्रहव्यक की, नौ अनुदेश की? तो क्या आएगा? पहले ग्रहव्यक की। वाह भाई कल्पना अजीत जी तो बहुत फटाफट उत्तर देने प्रश्न का, अच्छी रुचि, अच्छा पढ़ती। कल्पना अजमेरा अपने पास में आते थे वहां कॉलेज पढ़ने के लिए, चित्त नगर में रहते हो, युवराई वाले, है ना। 35वां 35 प्रश्न है नव अनुदिशों में देवों की आयु कितनी है? पहला ऑप्शन 32 सागर, दूसरा 33 सागर, तीसरा 31, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो पहला ऑप्शन 32 सागर है। 36वां प्रश्न है कौन से स्वर्ग में जगन स्थिति नहीं होती, उत्कृष्ट ही होती है? उत्तर 14वें स्वर्ग, नवग्रहव्यक, सर्वार्थ सिद्धि या नव अनुदिश? यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि आएगा, ध्यान रखना। 37वां प्रश्न है वैमानिक देवों की जगन में आयु कितनी है? हाँ, पहला तीसरे स्वर्ग की 1 सागर 11 सागर, पहले स्वर्ग की 7 सागर, दूसरे स्वर्ग की 4 सागर, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ बैठेगा इनमें एक भी नहीं, ये ऑप्शन बैठेगा। फिर 38वां प्रश्न है शुक्र महाशुक्र देवों की जगन्य आयु कितनी है, स्थिति कितनी है? पहला सादिक 14 सागर, दूसरा सादिक 15 सागर, तीसरा सादिक 16 सागर, चौथे में से एक भी नहीं, तो 14 सागर फर्स्ट ऑप्शन उसका बराबर है। 39वां प्रश्न है 7वें नरक की जगन्य स्थिति कितनी है? पहला ऑप्शन 33 सागर, दूसरा 31 सागर, चौथा तीसरा 22 सागर, चौथा 25। तो 22 सागर जगन्य। देखिए अभी आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने क्वेश्चन में जो लिखा होगा, क्वेश्चन आंसर में हल किया होगा, वहीं आपके नंबर कैलकुलेट हो चुके हैं और अब तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे ही आप ऑप्शन भरते जाते हैं और सबमिट करते हैं, वहीं पर आपके टोटल मार्कशीट तैयार हो जाती है। इतना फास्ट एडवांस हमारे बच्चों ने आज गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो अभी हमें अलग से कैलकुलेशन करने की पड़ता है। 40वां प्रश्न है प्रथम नरक की जगन स्थिति कितनी है? पहले नरक की जगन स्थिति कितनी है? ऑप्शन है 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जो है जगन स्थिति है। हाँ, थोड़ा ऐसे ही करो पंडित भैया, मिट्टी भैया, सिर्फ क्वेश्चन दिखाओ, बाद में उत्तर का ऑप्शन दो, एकदम आंसर मत दिखाओ, भी थोड़ा धीमे धीमे चलाओ, जिससे लोगों का लगे तो भाई क्या उत्तर उनका आ रहा है, नहीं तो देख करके आप लिखे तो क्या पता उसको। अगला प्रश्न है 41वां है ना, भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति कितनी है? पहला ऑप्शन 10,000 वर्ष, दूसरा 1,00,000 वर्ष, तीसरा 20,000 वर्ष, चौथा इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा 10,000 वर्ष। बहुत बढ़िया। 42 प्रश्न है 42 नंबर का, 10,000 वर्ष की जगन्य आयु और कौन से देवों की होती है? पहला ऑप्शन व्यंतरों की, दूसरा कल्पवासी की, तीसरा ज्योतिषी की और चौथा भवनवासियों की। तो बराबर है ये, व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की और होती है। 43वां प्रश्न है 43, एक पल्ले से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु कौन से देवों की होती है? कल्पोत्पन्न, सूर्य की, व्यंतरों की, इनमें से एक भी नहीं, तो व्यंतरों की जो है वो होती है। 44 प्रश्न 44 नंबर का, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितने पल्ले की होती है? कुछ अधिक 1 पल्ले, पाव पल्ले, आधा पल्ले और 3 पल्ले। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, कुछ अधिक पाव पल्ले। ज्योतिष का नाम से इस तरह आता है। 45 नंबर का प्रश्न है ज्योतिषी देव की जगह स्थिति कितनी है? ज्येष्ठ सागर, उत्कृष्ट सागर, श्रेष्ठ सागर, इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर बैठेगा इनमें से एक भी नहीं, 4th नंबर का ऑप्शन बैठेगा सही। 46 नंबर का क्वेश्चन है 46 नंबर,
लोकांतरित देवों की जगन बहुत की स्थिति कितनी है? 8 सागर, 9 सागर, 7 सागर, 8 पल्ले। लोकांतिका नाम अष्टौ सागर प्रमाणी सर्वेशाम, तो 8 सागर उनकी रहती है। 47वां क्वेश्चन है, पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक कौन से तत्व का वर्णन आया है? आशव तत्व का, जीव तत्व का, पंच तत्व का, सर्व तत्व का? जीव तत्व का है। ये तो अच्छे समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन से आचार्य हैं? मुनि उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, यति उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद। आचार्य उमा स्वामी बैठेंगे। 49वां क्वेश्चन है, इस चौथे अध्याय में कुल कितने सूत्र हैं? 45, 44, 42 और 41। तो यहाँ बैठेगा 42। 49 नंबर है 42। और 50वां आखिरी क्वेश्चन है, आपको जो तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं उनका क्या नाम है? प्रज्ञा योगी, आचार्य गुप्ती नंदी, वात्सल्य सिंधु या उपाध्याय गुप्ती नंदी? तो ऑप्शन में आचार्य गुप्ती नंदी सही है। जय बोलो आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तो इस तरह से ये आज का पेपर हुआ है, बहुत इजी हुआ है और इसकी मार्कशीट भी जल्दी आपके पास में आ जाएगी, है ना। अभी आज करीब 80 डिवाइस पर आप लोग मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और आगे से ध्यान रखें आप कि आपको लिंक मिलेगी और आप अपना फिलअप करते हैं उसमें, जिससे आपकी अटेंडेंस रोज की होगी। आज आप उपस्थित हैं और जिनकी अटेंडेंस मैक्सिमम रहेगी, 75% अटेंडेंस रहती है मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते, ये मतलब पहला अध्याय पढ़ते पढ़ते अटेंडेंस आपकी है तो आपको मार्कशीट में इनाम मिलेगा। वरना आप एग्जाम देने की कोई बाधा नहीं है, आराम से दीजिए, सबको चांस है, लेकिन इनाम उसी को मिलेगा जो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए आज हमारे माता जी के माध्यम से आपको मिले हैं। अब हम 5वें अध्याय के सूत्रों की ओर चल रहे हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था इसमें कि प्रदेश संहार जो क्लास में बैठे और उनको मोबाइल ऑपरेट करते नहीं आता तो उनका क्या? काश्मीरा भाई की ये प्रॉब्लम है। तो अंकिता है ना तुम्हारे पास में, एक बार सीख लो। पहले कब अपन मोबाइल चलाए थे अडूल में रहते हुए? काश्मीरा भाई जब अडूल में थे तब कहाँ मोबाइल चलाए थे अपन ने, है ना। अब मोबाइल चलाना सीख लिया, टीवी चलाना सीख लिया, तो अंकिता है और रोज तो क्लास में रहती है। हाँ, सिखा देगी वो आपको, है ना, सब आ जाएगा, चिंता ना करें। हाँ, ऋषभ सिखा देगा आपको और संजय लोहाड़ी जी सिखा देंगे वहां पर आराम से। आज लिंक खुली नहीं, आपकी गड़बड़ है रेखा जी। मेरे पास में कल ही ये पेपर मेरे को मिंटी ने भेजा था और मैं यहाँ पर चेक करा चुका हूँ। आपको कहीं भी आपकी मेल आईडी में गड़बड़ आपने किया हो, इस लिंक आपको ओपन नहीं होगी। बाकी आप 3 बजे पहले खुद से आपको मिल जाती। तो अटेंडेंस आपकी होना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें। आपको शायद लिंक आ गई होगी तो आप देख लेंगे, क्योंकि मोक्ष शास्त्र के बीचों बीच में लिंक आपको आएगी, क्लास के चलते चलते लिंक आपको आएगी, उसमें आपको फिलअप करना है, ये ध्यान रखना है। वरना आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दीजिए, जो नहीं पढ़ रहे वो भी एग्जाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिसकी अटेंडेंस पूरी है, जो उपस्थित है, उन्हीं को एग्जाम में इनाम मिलेगा। बाकी पास सभी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर प्रश्न था, अपन ने कल सूत्र पढ़ा था 16 नंबर सूत्र को, कि जो आत्मा में या जीव में प्रदेश संहार जो होता है, विसर्ग पाभ्यम जो होता है, प्रदीपवत होता है। जैसे प्रदीप का प्रकाश छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से प्रदेशों में भी, जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार उसमें जो होता है वो उसके नाम, शरीर नाम कर्म के उदय से उसमें होता है। संहरण भी होता है, विस्तार भी हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको कल दीप का उदाहरण दिया था, है ना, दीप का उदाहरण दिया था, उसमें आपको समझा था। उसी प्रकार से जो 6 द्रव्य, हमारे 6 द्रव्य हैं, वे अनादिकाल से एक दूसरे द्रव्य के अंदर मिले हुए हैं, मिलकर के रहते हैं। लेकिन मिलने के बावजूद भी ऐसा कहा हुआ है कि ये जो द्रव्य हैं, अन्नोन्नम पविसंता दिनता अवगास मण्ड मण्डस्य
मेलन तावे नित्यम ससावणमि जहंती, अर्थात इसका अर्थ है अन्नोन्नम पविसंता, छह द्रव्य अन्य अन्न में प्रवेश करते हैं। दिनता अवकाश मंडमंडस्वर एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलन तावे नित्यम, छह द्रव्य अनादिकाल से मिलकर रह रहे हैं, फिर भी ससावण अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। जो सिद्ध भगवान है और ये जो संकोच विस्तार जो जीव के प्रदेशों में होता है, ये मात्र नाम कर्म के उदय से होता है। नाम कर्म के अभाव में, नाम कर्म अभाव हो जाने के पश्चात फिर संकोच विस्तार नहीं होता। सिद्ध भगवान है, उनकी जो अंतिम अवगाहना थी उसके अनुसार जो कुछ कम शरीर हुआ है, आत्म प्रदेश बने हैं, उसमें फिर आगे जाकर अनादिकाल तक वो कभी ना छोटे होते ना कहीं बड़े होते, जैसे कि तैसे रहते। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, अगला सूत्र हमारा आ रहा है कि जैसे अभी इसमें बता रहे हैं कि जो धर्म अधर्म द्रव्य है उसका क्या उपकार है, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, क्या सहायक होते हैं। सूत्र नंबर 17, गति स्तुत्यो उपग्रहो धर्माधर्मयो उपकारः। गति स्तुत्यो उपग्रहो धर्माधर्मयो उपकारः। आज कौन से सूत्र नंबर है, मतलब मोक्ष शास्त्र चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है, 17 नंबर का सूत्र चल रहा है। हाँ, कौन सूत्र चल रहा है? सूत्र नंबर 17 चल रहा है। गति और स्थिति, ये उपकार जो होता है वह क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का होता है। धर्म गति में सहायक होता है और अधर्म स्थिति में सहायक होता है। पर यह ध्यान रखना कि ये सब जो है निष्क्रिय, पहले ही आ गया था, ये निष्क्रिय है, उदासीन सहायक है। जबरदस्ती ना धक्का मारते हैं, ना किसी को पकड़ के बिठाते हैं। यदि ऐसा होगा तो सारे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे समुद्र के अंदर पानी है और वह पानी, तालाब के अंदर जो पानी है, यदि मछली चल रही हो तो गमन में सहायक होता है, नहीं चल रही हो तो जबरदस्ती नहीं खींचता है। इसी प्रकार से रोड, यदि आप चलना चाहें तो आपको चलने में सहायक बनेगा, आप नहीं चलेंगे तो आपको नहीं चलाएगा। तो इस तरह से गति मतलब जो 6 द्रव्यों के अंदर में 2 ही द्रव्य एक्टिव हैं, चलने वाले, गतिशील, वो कौन कौन से हैं? एक तो जीव द्रव्य, दूसरा पुद्गल द्रव्य। तो जीव और पुद्गल दोनों के गमन में जो सहायक होता है वह होता है धर्म द्रव्य, और जीव पुद्गल के ठहरने में सहायक कौन होता है? अधर्म द्रव्य। ये धर्म द्रव्य आकाश के गमन में सहायक क्यों नहीं होता है? बताओ। धर्म द्रव्य आकाश के गमन में सहायक क्यों नहीं होता है? क्योंकि गमन जो है वो जीवन पुद्गल ही करते हैं। मैंने पहले ये भी कहा था, जो क्रियावान है वो जीवन पुद्गल तो ही है, एक्टिव गमनागमन करते हैं। और ऐसा गमनागमन जीव पुद्गल को छोड़ करके न आकाश में है, न धर्म में है, न धर्म में है, न काल में है, सर्वव्यापी है वो। आकाश में तो सब। तो इस तरह से धर्म और अधर्म, इन दोनों का अस्तित्व जो देखा है वो हमारे केवली भगवान ने जाना और देखा है। और प्रैक्टिकल में हम लोग गमन कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो हम जिनवाणी के माध्यम से मानते और स्वीकार करते हैं। अगला सूत्र हमारा है सूत्र नंबर 18। मैं आपको बहुत कम से कम में सरलता में समझा रहा हूं कि आपको सूत्र का परिचय हो जाए, समझ में आपको आ जाए। बाकी इससे विस्तार से आपको यदि पढ़ना है, आप बहुत अच्छा समझना चाहते हैं, तो हमारे गुरुदेव आचार्य कन्हैया गुरुदेव भी ये इसी आपके जन्म चैनल के माध्यम से, महासभा का जन्म चैनल चल रहा है, उसमें हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार को वो पढ़ाते हैं। और भी कुछ वार है, शायद उसमें कोई द्रव्य संग्रह का वार है और कुछ तत्व सूत्र के वार है, तो आप उनके पास वहां से ही पढ़ सकते हैं। सूत्र नंबर 18, आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? तो बता रहे हैं आकाशस्यावगाहा, आकाशस्यावगाहा मतलब आकाश का, आकाशस्य, आकाश का उपकार क्या है? अवगाह देना, समस्त द्रव्यों को अवकाश देना आकाश का उपकार है। आकाश किसे कहते हैं? तो जो चारों ओर से स्थित है। अच्छा, स्वर्ण ये रश्मि ने पूछा है कि पुद्गल द्रव्य गतिमान कैसे? आप सामने तो देख रहे हो, आप स्वयं देख रहे हो, आपके स्वयं
अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये मेरा जो मुंह चल रहा है, अथवा अभी यहाँ पर स्क्रीन पे आप दिखलाई दे रहे हैं, तो ये कौन दिखलाई दे रहा है? ये पुद्गल ही है, दिखाने वाला, देखने वाला, सब कुछ जो है गतिमान इसके अंदर है। परमाणु एक समय 14 राज्य गमन कर जाता है चले तीव्र गति से, तो मन गति से चले तो एक प्रदेश को पार करता है। तो पुद्गल जो है वो स्वभाव से भी गमन करता है और प्रेरणा से भी गमन करता है, अन्य की प्रेरणा से गमन करता है। अभी आप मुझको देख रहे हैं तो मैं जो दिखाई दे रहा हूं आपको, तो शरीर जो है वो पुद्गल है, मूर्तिक है, उसमें जो बैठा जीव है वो अमूर्तिक है, लेकिन वह जीव भी जब तक कर्मों से बंधा है तब तक वो भी मूर्तिक के समान ही है, कदाचित मूर्तिक है। तो गमन पुद्गल में देखा जा रहा है और पुद्गल गमन से ही हम जीव के गमन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला सूत्र, आकाश का अवगाहन देना ये स्वभाव है और आकाश में द्रव्यों का अवकाश देता है। अवगाहन किसे कहते हैं कि जहां पर जीव आदि छह द्रव्य अवगाहित हो उसे अवगाह कहते हैं। ये द्रव्य अवगाहित भी होते हैं, अवकाश भी देते हैं और स्वयं भी अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला सूत्र हमारा आ रहा है सूत्र नंबर 19, धर्म द्रव्य का उपकार बता दिया गति, अधर्म का आ गया स्थिति, आकाश का हो गया अवगाह। अगला सूत्र है पुद्गल का उपकार क्या क्या है। सूत्र नंबर 19, शरीर, वांग, मनः, प्राणापाना पुद्गलानाम। शरीर, वांग, मनः, प्राणापाना पुद्गलानाम। पुद्गल का उपकार क्या क्या है। शरीर, वांग मतलब वचन, मन, प्राणापान मतलब श्वासोच्छ्वास, ये सब कुछ और भी अनेक जो है पुद्गल के उपकार हैं। जो शरीर है ये आपका पुद्गल से बना हुआ है। शरीर किसे कहते हैं, तो जो जीर्ण शीर्ण होता है उसको शरीर कहते हैं। और वचन जो बोला जाए सो वचन है, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए सो मन है। और प्राण जो जीवन देवे, जिससे जीव जीता हो, प्राण कहलाता है। अपान जिसमें जीव हर्ष, विषाद या विकृति से जीता है। और हमारी श्वास जो है बाहर की भाई भीतर जाती है, उसको अपान कहते हैं। बाहर जावे प्राण है, अपान इस तरह से होता है। तो ये प्राणापान ये संपूर्ण जो है पुद्गल के उपकार है। अब पुद्गल क्या है, तो जो पहले पूर्ता है बाद में गलन होता है, वो पूर्ण गलन वाला स्वभाव वाला पुद्गल होता है। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, अभी भी आपको दे सकता हूं। जैसे आपने जब मकान बनाया तो मकान बनाते समय एकदम मकान न्यू ब्रांड पूरा गया, बिल्कुल सीमेंट लगा, ईंट लगी, प्लास्टर लगा, कलर हुए, फर्नीचर वगैरह सब पूरा आपने पूर दिया, पहले सेट कर लिया। लेकिन वही धीमे धीमे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में कोई पानी से, हवा से, नाना प्रकार से उसमें गलना शुरू हो जाता है। कभी दीवारों में कपड़े निकलने शुरू होते हैं, सीमेंट का प्लास्टर निकलना शुरू होता है, कभी कुछ होता है, कभी आपके बाथरूम की नाली पाइप वगैरह वो सब लीकेज होने लग जाते हैं, कुछ भी होता है। तो इस तरह से जिसमें पुनर्गलन होता है वो पुद्गल कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि भैया शरीर जो है ये पुद्गल हो गया, पर वचन पुद्गल है कैसे पढ़ के पुद्गल। तो देखिए आप, जो वचन है ये वचन पुद्गल है, मूर्तिक है, ये बाधा को प्राप्त होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं यहां से बोल रहा हूं धर्म तीर्थ से, और मुश्किल से कुछ एक सेकंडों के अंदर ही ये मेरी आवाज जो जहां बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है, विदेश प्रदेश में है, सब तक आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। तो ये रिकॉर्ड की जा रही है, प्रसारित हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, ये एवरी टाइम के लिए रिकॉर्ड हो जा रहा है, हमेशा आप देख सकते हैं। तो वचन रोके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर बहुत बड़ा नगाड़ा बैंड वगैरह निकल रहा है, बहुत आवाज आ रही है, क्या करते हैं, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, तो क्या होता है, आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है। टीवी पर आपकी आवाज आ रही है, यही आपका लैपटॉप या मोबाइल पर आपकी आवाज आ रही है, आपको बहुत ज्यादा लग रही है, आप उसे कम कर लेते हैं, कम लग रही है आप ज्यादा कर लेते हैं। तो ये क्या हो, पुद्गल है, वचन पुद्गल है।
और मन भी पुद्गल है। भाव मन भी पुद्गल है और द्रव्य मन भी पुद्गल है। भाव मन क्यों पुद्गल है? क्योंकि भाव मन जो बनता है वो 9 इंद्रियावरण, ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण कर्म के 6 से जो भाव बनता है उसको मन कहते हैं। ठीक है। और जो शरीर में संरचना होती है उसको द्रव्य मन कहते हैं। तो ये सब जो है पुद्गल ही है। तो शरीर, वचन, मन और प्राणापान जो कुछ भी है ये सब पुद्गल के द्वारा दिए पुद्गल का उपकार है। इसके अलावा और भी पुद्गल के उपकार है। अगला सूत्र नंबर 20 है, देखिए आप जरा। सुख दुख जीवित मरणो उपग्रहश्च। सुख दुख जीवित मरणो उपग्रहश्च, ये पुद्गल के उपकार है। सुख होना, आपको दुख होना, जीवन, मरण, ये सब पुद्गल के उपकार है। साता वेदनी के उदय रूप अंतरंग हेतु के होने पर और बाह्य द्रव्यों का परिपाक जब मिलता है, सहयोग मिलता है, उसके निमित्त से जो प्रीति रूप परिणाम होता है उसको अपन सुख कहते हैं। और असाता वेदनी कर्म का अंतरंग से उदय हो और बाहर से प्रतिकूल द्रव्यों का सुख मिल जाए और जो अरति परिणाम होता है उसको दुख कहते हैं। सुख और दुख। फिर जीवन, जो आप जी रहे हैं उसको जीवन कहते हैं। जब तक प्राण है वो जीवन है, प्राण गए तो मरण है। ये सब जो है, इसके अलावा शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, सुख दुख आदि जो भी हैं, ये सब कुछ जो है जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। पुद्गल के माध्यम से उनको मिलता है। उपग्रह जो दिया है उपकार के रूप में दिया गया है। इस तरह से ये सब पुद्गल के उपकार माने गए हैं। इस तरह पुद्गल का उपकार हो गया। समय अपना हुआ है। कोई प्रश्न अपना पूछना चाहे, इसमें जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? हाँ बोलो। वचन में भाववचन को भी बिल्कुल, भाव वचन ही पुद्गल है, उदय वचन ही पुद्गल है। क्योंकि वचन जो शब्द है वर्गणा, वो आपके शब्दों की रचना आपके मन के अंदर की है ना, तो वो जो आपने देखी है सुनी उस प्रकार से बनती है, इसलिए वही भाव वचन भी जो है निकलता है। और प्राण और अपान, प्राण और अपान से मतलब यहाँ पर जो दिया है, पहले भाव में बोलने का विचार करता है। हाँ, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, सामने भी आधे याद रहता, आधा भूल जाता है। जो आप बता रहे वो भी है। शरीर की 5 प्रकार की वायु, उसको अपान वायु कहते हैं। बाकी श्वासोच्छ्वास यहाँ तत्पर है कि जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो श्वास है और छोड़ रहे हैं वो उच्छ्वास है, उसी को प्राण अपान कहा गया है। जिसे ग्रहण किया जाए वो प्राण, जिसे छोड़ा जाए वो अपान। अपान छोड़ने में आपके नाक से भी छूटती है अपान, मुंह से भी छूटती है, कान से भी छूटती है, नीचे अर्धांग वायु से भी छूटती है, कहीं से भी छूटती है। हाँ, आँख से आंसू निकल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये इस तरह से प्राणापान होता है। और कोई जिज्ञासा आपकी हो पूछिए। हाँ, मिर्ची खाते हैं। मैं मिर्ची खा लूं तो मेरे सीधे 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 जो है पसीना छूटने निकल शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। हमारा हर्ष बता रहा है कि गुरुदेव जो इतने दिनों से मेरा एडमिशन रुका हुआ था वो आज भगवान के अभिषेक की राशि जमा करते ही मैं कॉलेज गया और बिना कोई टेंशन के मेरा काम हो गया गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हर्ष को बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत दिनों से परेशान था वो, उसने आज अभिषेक की राशि अपने अकाउंट में डाली होगी और तुरंत जो उसको फल मिल गया। वर्गणा, ये वर्गणा शब्द कहां से लेके आ गए? अभी तो हमारे 5वें अध्याय में आया नहीं है। वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। कर्मों के समूह को वर्गणा कहते हैं। बहुत सारी चीजें उसकी हैं। वर्ग है, फिर वर्गणा खंड है। इसको आपको समझने के लिए लब्धि सार और षट्पद सार को देखना होगा। लब्धि सार षट्पद सार से, कर्म कांड से
तो कर्मों के समूह को और 23 प्रकार की वर्णना होती है। भाषा वर्णा, मनोवर्गणा, कर्माण वर्गणा, तेजो वर्गणा आदि प्रकार की 23 प्रकार की वर्णना बताई हुई है वर्ण खंड के अंदर में। तो ये जो कर्मों का समूह उसको वर्णना कहते हैं। ठीक है, और कोई जिज्ञासा आपकी? चलिए इतना ही रहने देते हैं, अभी अब समापन करेंगे, क्योंकि अभी आप 12 से 3 में एग्जाम भी दे रहे थे, फिर बाद में भी आपने क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको हल करवाया, और अभी काफी समय से आप बैठे हैं, फिर आपको थोड़ी देर में आपको आना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना, सभी को बता देना कि जब भी एग्जाम होगा तो एग्जाम देने के लिए सबको परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दीजिए। लेकिन जो प्राइज मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कर्तव्य किया है। अधिकार से महान कर्तव्य पालन। यदि आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं, मिंटू भैया लिंक भेज दी क्या आपने सभी को अटेंडेंस की? गुरुदेव हाँ, अभी ग्रुप में डाल दूंगा मैं। और आज की अटेंडेंस सिर्फ हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि जो भी फॉर्म भरेगा, लेकिन कल से उसमें कॉलम रहेगा कोड का, तो आप एक कोड बताएंगे कभी भी क्लास के बीच में, तो वो कोड उसमें डालने के बाद ही वो अटेंडेंस सबमिट होगी। अच्छा, जैसे आपने आज का कोड दिया आदिनाथ, तो वहां पे उन्हें आदिनाथ लिखना पड़ेगा, तो आदिनाथ लिखने के बाद ही वो अटेंडेंस उनकी कंसिडर होगी। मतलब कि कोई ज्वाइन हुआ 5 मिनट के लिए ही ज्वाइन हुआ, लेकिन उसके बाद लेफ्ट हो गया तो वो भी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोड से क्या होगा कि उसने पूरी क्लास ज्वाइन करी। तो अच्छा, कभी क्लास के बीच में ऐसा हम एक कोड सिस्टम रखेंगे, तो उसमें जो आप कोड बताएंगे वो ही कोड उसमें उन्हें डालना होगा। और यदि जैसे हमारा ये YouTube पे डलता है वीडियो, तो उसमें हम वो कोड वाला पार्ट हटा के डाल देंगे, ताकि अगर इफ इन फ्यूचर कोई देखता है तो उस कोड को ना पहचान पाए। अच्छी। हाँ दोनों है। नंबर लिखने की अपेक्षा नंबर देते